Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today we'll see something like C++. Okay, we'll start C++. तो हम शुरू करते हैं C++ बेसिक से कि हिस्ट्री क्या था C++ का. So C++ was founded by B. Jane Stronser. You can say as Jane Stronser, also known as B. Jane Stronser, like also known as B. Blaine Stronser. So actually, he started the development of C++ in 1978 and launched in 1979. एक साल में पूरा हो गया. तो C++ से पहले C आया था. C का एक्सटेंडेड वर्जन है C++. इसमें जो प्लस प्लस है ये ऑपरेटर को शो करता है. तो जब बी स्ट्रॉन्सियर सर ने जब इनसे बनाया था तो उन्होंने सोचा कि सी लैंग्वेज में कुछ एक्सटेंडेड का ये सिंबल शो कर सकता है प्लस प्लस, इसीलिए इसका नाम सी प्लस प्लस पड़ा था. तो सी में अगर हम क्लासेस को थोड़ा सा मिला दें या ऐड कर दें तो बेसिक सा सी प्लस प्लस बन जाता है. और जो स्टॉन्सर साहब थे उन्होंने एटी एन टीज लैब्स में बनाया था इसको. सी विथ क्लासेस को सी प्लस प्लस होता है. सी में क्लासेस नहीं होती तो सी प्लस प्लस में क्लासेस होती है. तो अब हम लोग समझते हैं कि सी प्लस प्लस इंस्पायर कहाँ से हुआ था. तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था सिमुला 67. ये फर्स्ट ऊप्स ऊप्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये एक पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो ऊप्स को सपोर्ट करता था. तो इससे इंस्पायर्ड होकर सी प्लस प्लस बनाए गए थे हमारे. और जावा जो हमारी लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस में ही रिटन है. मैक्सिमम लैंग्वेज सी प्लस प्लस में रिटन होती है. जो पाइथन की जो लाइब्रेरीज होती है वो भी सी प्लस प्लस से रिटन होती है. और सी प्लस प्लस अपना मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है. मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो तीन तरह के लैंग्वेजेस होते हैं. एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस which suppose machine development coding, like सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, डिवाइस के ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं. और हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं हो. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल विंडोज़ में पेंट. विंडोज़ में होता है पेंट. तो हर विंडोज़ में ही सिर्फ पेंट होते हैं. अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे लिनक्स में तो उसमें कुछ और हो सकता है, पेंट नहीं होगा पर. तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं. तो वो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं. वो मशीन पे डिपेंड करते हैं कि मशीन कौन सा है. पर अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होते. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ओबीएस के. ओबीएस या गूगल क्रोम, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. वो सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर आप उसको विंडोज़ पे चला रहे हैं तो भी क्रोम चलेगा, अगर आप उसको लिनक्स पे चला रहे हैं तो भी क्रोम चलेगा. तो सी प्लस प्लस के थ्रू हम लोग दोनों काम कर सकते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज भी कर सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. यार नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे. हाँ, सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है? तो एक प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग होता है. जेनेरिक प्रोग्रामिंग को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे डिटेल में. प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है और जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है. अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या होता है. बस अभी याद रखो कि होता है. नेक्स्ट नेक्स्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि भैया ये सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है. सो आपको ये बात समझना है कि सी प्लस प्लस के पास सी के सारे फीचर्स है प्लस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स भी है. सो सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी, लाइक बताया थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में. और डिफरेंस में और आता है कि सी फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस फॉलो बॉटम डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग. ये टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच क्या होता है? तो टॉप डाउन अप्रोच होता है कि हम लोग इसमें फर्स्ट में मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर पूरी कंडीशन लिखते हैं. ये होती है सी में ऐसा होता है. और बॉटम डाउन अप्रोच क्या होता है कि हम लोग पहले पूरा कंडीशन लिख सकते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. इसको बोलते हैं बॉटम डाउन अप्रोच. पर जब इस बॉटम लाइन अप्रोच को हम लोग सी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो सी में वो एरर बताएगा. लेकिन सी प्लस प्लस में दोनों दोनों काम करते हैं. बॉटम डाउन भी काम करता है, टॉप डाउन भी काम करता है. नेक्स्ट आता है कि सी जो है एक प्रोसीडियल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. यानी कि प्रोसीडियल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है.
इट मीन्स प्रोसीड्यूर पे काम करता है, लाइक लाइन बाय लाइन कोड्स को रन करता है और प्रोसीड्यूर के जो कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करता है। पर सी प्लस प्लस प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। नेक्स्ट बात है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात तो बहुत हो गई, पर है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ऊप्स है क्या? तो इसे हम ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे हर इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, वो कुछ बुक्स पढ़ते हैं। उस बुक्स में लाइक अगर मैं अपना बताऊं तो अगर मुझे कहीं दिक्कत होती है तो मैंने भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो भगवत गीता में क्या होता है कि मेरे हर सवाल का जवाब लिखा है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसी टाइप में एक ऊप्स का कंसेप्ट होता है। ऊप्स में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर प्रोग्राम फॉलो करता है, हर प्रोग्रामर फॉलो करता है, ताकि उसे बेनिफिट हो प्रोग्रामिंग में। एग्जाम्पल, तो ये ऊप्स कंटेंट मतलब इस ऊप्स का फुल फॉर्म तो बताया हमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे आते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, so an entity in a system that can be defined as a set of property and set of operations performed using entity property set object is called object। कुछ समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेशन था। सो अभी आगे हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। लाइक आप मान के चलो कि आपको कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? नेम चाहिए होगा। एक स्टूडेंट है, उसका नेम चाहिए होगा, उसको वेरिएबल वन में नाम स्टोर करते हैं। उसका एक रोल नंबर चाहिए होगा, उसको वेरिएबल टू पे स्टोर करते हैं। So it is very complicated to make different variable for same student। एक स्टूडेंट का एक नाम के लिए अलग वेरिएबल बना रहे हैं, रोल नंबर के लिए अलग वेरिएबल बना रहे हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है दोनों को एक तरह, मतलब एक स्टूडेंट के लिए फिर नाम के लिए वेरिएबल अलग है, रोल नंबर के लिए अलग है, तो दोनों को एक साथ रखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कहलाता है। तो इस केस में हमारा क्लास काम करता है। सो वी यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स टू ग्रुप द स्टूडेंट। हम लोग एक क्लास और ऑब्जेक्ट के हेल्प से उन सब वेरिएबल्स को एक एक ग्रुप में कर सकते हैं, तो वो काफ़ी सही रहता है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर को हेल्प करता है। तो रूल्स आर इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। सो इस पे हम लोग भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स पे। पर हम लोग अभी अभी के लिए फर्स्ट को डिफाइन कर देते हैं कि फर्स्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। सो एक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज मेथड रिलेटेड टू द सेम ऑब्जेक्ट। लाइक आप कुछ मत समझो, ऐसा समझो कि अपने पास एक मान लो ग्रुप है जी, या उसको क्लास भी बोलते हैं हम लोग। उस क्लास में कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी है, उस ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशंस हो रहे हो, कोई ऑपरेशंस है और फंक्शंस है। इन तीनों को अगर हम लोग जब एक ग्रुप में डाल दिए, एक किसी ग्रुप पे डाल दिए, उस ग्रुप को हम लोग क्लास बोलते हैं। ठीक? सेम काम, अच्छा भैया ये सी प्लस प्लस में क्या क्लास होता है, सी में क्या होता था? आप याद करो, अगर आपने सी पढ़ा होगा तो सी में कुछ स्ट्रक्चर होती थी। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, स्ट्रक्चर होता था। स्ट्रक्चर क्या होता था भैया? स्ट्रक्चर होता था कि एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते थे। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो यूजर अपने मन से क्रिएट कर रहा है, मतलब उसका डेटा टाइप वो नॉन प्रिमिटिव होता था। प्रिमिटिव इन द सेंस कि जो पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव जो यूजर डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्ट एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल था, और इसमें ये अंतर था कि उसमें फंक्शंस नहीं स्टोर कर सकते थे हम लोग। स्ट्रक्चर में कभी फंक्शंस नहीं स्टोर कर सकते थे, पर जो क्लास आया ये फंक्शंस को भी स्टोर करता था। तो हियर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर एंड क्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कोई घर बनता है तो अ, हमें अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें पहले उसका नक्शा चाहिए होता है। क्या वो नक्शा एक्चुअल घर होता है? नहीं, वो नक्शा आउटपुट क्या आने वाला है वो दिखाता है, वो घर नहीं होता। लाइक सिमिलरली क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी सेट ऑफ ऑपरेशंस। लाइक क्लास डिस्क्रिप्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज का, उसके उसके ऑपरेशंस का, उसमें सारे ऑपरेशंस मेंशन रहते हैं। क्रिएटिंग ए क्लास इज एज गुड एज अ न्यू डेटा टाइप। लाइक अगर आप कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपना एक खुद का डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं। क्लास अचीव्स इनकैप्सुलेशन। क्लास मैंने आपको बताया था कि क्लास इनकैप्सुलेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऊप्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है।
और क्लास यूज हो रहा है सी प्लस प्लस में, इसीलिए सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। व्हाट इज दिस मीन? इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी होता है। मेमोरी कभी क्लास के पास नहीं होता, मेमोरी ऑब्जेक्ट के पास होता है। ऑब्जेक्ट होता है क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टीज कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं। और मेमोरी किसके पास होता है? मेमोरी होता है ऑब्जेक्ट के पास। वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। लाइक हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम है बॉक्स, सही है। बॉक्स को हमने डिफाइन किया कि बॉक्स के अंदर जो ये क्या बनाया हमने, ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स एक डेटा टाइप बन गया, एक डेटा टाइप डी टाइप। तो हमने डिफाइन किया इंट एल बी एच होंगे, वॉइड कोई डायमेंशन डालो, इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, वॉइड शोड इन लाइक दिस। हमने ये डिफाइन किया एक डेटा टाइप, ये क्लास एक डिफाइन किया हमने। इस क्लास में क्या हो रहा है देखो तो, इस क्लास में क्या हो रहा है, इस क्लास में कुछ हो ऐसा रहा है कि हमने इसका फंक्शन भी डिफाइन किया, हमने इसको इनिशियलाइज भी किया, हमने शो किया कि ये क्या शो करेगा, हमने ये भी डिस्प्ले किया। तो ये एक क्लास में आ रहा है। अब मान लो हम लोग लिखते हैं कि बॉक्स वन, बॉक्स बी वन। तब ये क्या करेगा बॉक्स बी वन, ये इंट एल बी एच होना चाहिए, तो एक मेमोरी लोकेशन ये एलोकेट करेगा जिसमें कि एल बी एच तीनों चीज़ रहेंगे और ये बी वन होगा। बॉक्स बी टू तो एक और डेटा टाइप बनाएगा जिसके अंदर एल बी एच होंगे, सबके अपने अपने मेमोरीज होंगे। इंट इंट फंक्शन यूज़ किए थे, तो इंट के अपने अपने मेमोरीज होंगे, ये बी टू होगा। बॉक्स बी थ्री सेम डेटा टाइप बनेगा, एल बी एच रहेंगे, बी थ्री इसका नाम होगा। तीनों बी वन बी टू बी थ्री सेम डेटा टाइप है, बॉक्स डेटा टाइप। बॉक्स अपने आप में ही डेटा टाइप बन चुका है, इसको हम लोग डिफाइन की, इसका ये फीचर होता है। ये होता है क्लास का क्लास का मतलब एक डेमो डेमो कोड है, ये स्यूडो कोड जो भी है। इसमें जो एल बी एच वो तीनों डिफरेंट है। अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट कि हम कर क्या रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो सबसे पहले हमने ये समझते हैं कि हम लोग इस फील्ड में आए हैं, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर लाइक हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो हमें सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? लेट मी अंडरस्टैंड। सॉफ्टवेयर मान लो ये एक फाइल है, मानो मत ये फाइल है, ये फाइल है, यही एक सॉफ्टवेयर सम डॉट ई नाम की कोई फाइल है। ई मतलब एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सो ये जो फाइल है इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जो भी चीज़ कोडिंग है, वो बाइनरी में होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। मतलब ओनली फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। लाइक अगर ये कोड विंडोज़ के लिए तो सिर्फ विंडोज़ में काम करेगा, लिनक्स पे काम नहीं करेगा, मैक पे काम नहीं करेगा। तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि अगर एक हमारे पास ये कोड है तो ये सिर्फ विंडोज़ पे काम करने वाला है, लिनक्स पे काम नहीं करेगा, इस पे मैक पे काम नहीं करेगा। तो हम क्या करें, जो हमारा कोड है ना सब पे काम करे, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करे। तो हम क्या कर सकते हैं? सो हम इसके लिए पढ़ते हैं सी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस इसके लिए पढ़ते हैं, ताकि हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोड को रन कर सके। तो हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हम कोड लिखते हैं कुछ इस टाइप में। ये इसका नाम हम लोग रखते हैं सम डॉट सी पी पी, सी प्लस प्लस सी पी पी हैज इंक्लूड, और उसके अंदर कुछ कोड्स रहते हैं हमारे। ठीक है। अब ये जो कोड्स रहते हैं उस, ये नेक्स्ट स्टेप रहता है। फर्स्ट स्टेप तो हम लोग लिखे इसका पूरी कोड लिखे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि ये जो हैज इंक्लूड है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होते हैं। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर को पॉइंट करते हैं। और अ, और ये जो हेडर फाइल्स होती है ना, वो प्री प्रोसेसर अपने में कॉल करके इसको इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये जो हैज इंक्लूड है, आप ऐसा समझो कि हैज इंक्लूड किसी चीज़ को बुला रहा है, मतलब इस छोटे से डॉक्यूमेंट में जो हेडर फाइल है उसको कॉल कर रहा है। तो कॉल कर रहा है तो फिर हेडर फाइल इस पे इंक्लूड हो गया और ये स्टेटमेंट हट गया। हटने के बाद कुछ इस टाइप में आ गया देखो। अब इसमें हैज इंक्लूड नहीं रहा, अब इसमें सीधा वॉइड मेन से शुरू हो रहा है। और इस फेज को, इस फाइल को हम लोग बोलते हैं सम डॉट आई। ये फाइल रैम में प्रेजेंट होता है। ये फाइल हम लोग को दिखता नहीं है, ये रैम में होता है। ठीक है। इस फाइल का डेटा टाइप होता है सम डॉट आई। अब ये सम डॉट आई जो फाइल है, इसमें
हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर चुके हैं। अब इसमें कोई हेडर फाइल नहीं है, अब इसमें सीधा सिर्फ कोड है और जो इंस्ट्रक्शन है जो हमें प्रोसेस करना था। अब क्या होता है, ये सम डॉट आई जाता है कंपाइलर के पास और कंपाइलर इसको कंपाइल करके सम डॉट ऑब्जेक्ट ओबीजे फाइल में बना देता है। ये ओबीजे फाइल है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। अब क्या होता है कि इसमें ऐसे भी बहुत सारे चीज़ लिखे होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसे जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है कि लाइब्रेरी फाइल्स मतलब कुछ ऐसी फाइल्स जिसमें कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोड्स रखे हुए होते हैं जिसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होता, तो उसमें लाइब्रेरी फाइल्स में वो सब कोड रखे रहते हैं। तो लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल से वो डेटा निकालता है और इस डेटा मैच करके एक पर्टिकुलर कोड बनाता है जो कि सोर्स कोड जो कि सम डॉट exe रहता है, और यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और इसी की तरह हम सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं और हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब ये जो सम डॉट exe फाइल है, ये फाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा। हमें बस ये हमने ये किया और अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा फाइल रन कर रहा है। इसीलिए हम सीखते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी प्लस प्लस वगैरह। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब डेटा टाइप्स पे कि फर्स्ट समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट, लाइक डेटा। डेटा अलग अलग तरह के होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा है। तो अगर हम मान लेते हैं कोई स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं या कोई सिस्टम बना रहे हैं स्कूल के लिए, तो उसमें हमारा क्या कांस्टेंट रहता है आपको पता है? हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है। इन सब में क्या कांस्टेंट रहता है? इन सब में इंफॉर्मेशन कांस्टेंट रहता है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम हर्ष है, तो मैं और मेरा रोल रोल नंबर ये जो भी है, तो मेरे इन्फॉर्मेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा? मेरे इन्फॉर्मेशन में मेरा नाम भले हो सकता है कि हर्ष हो, अल्फ़ाबेट्स हो, मेरा रोल नंबर न्यूमेरिक हो, पर मेरा इन्फॉर्मेशन तो कांस्टेंट रहेगा। सो दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट। अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड सेकेंडरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। प्राइमरी वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि सबसे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, एंड सेकेंडरी वो होते हैं जो कि प्राइमरी के हेल्प से बनते हैं। अगर हम थोड़ा सबको डिस्कस करें तो जैसे फर्स्ट प्राइमरी है इंटीजर। इंटीजर हर वो चीज़ होता है जो इंटीजर हो, जैसे 23, -300, ज़ीरो भी एक इंटीजर है, 5, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ओके। रियल रियल क्या होता है? हर वो चीज़ जिसमें कि डॉट लगा हो, डेसिमल हो, वो रियल कहलाता है। लाइक -3/4, 3.0 तक डेसिमल रियल है, और -0.06 ये सब रियल है। नेक्स्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? हर वो चीज़ जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सराउंडेड हो, लाइक स्मॉल ए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सराउंडेड हो, वो कैरेक्टर कहलाता है, कैपिटल ए। और जरूरी नहीं कि कैरेक्टर कोई अल्फ़ाबेट ही हो या कोई नंबर ही हो, कोई लेटर भी, मतलब कोई सिंबल भी हो सकता है, सिंबल प्लस, ये भी एक कैरेक्टर है। ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सराउंडेड है। और स्पेस, लाइक दिस, स्पेस भी एक कैरेक्टर है क्योंकि ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आया तो ये भी एक कैरेक्टर है। अच्छा, एक कुछ क्विक क्वेश्चन, -3 एक कैरेक्टर है या नहीं है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि -3 में जो माइनस है वो भी एक कैरेक्टर है और 3 एक कैरेक्टर है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिए लिखा तो हुआ है पर इसमें दो सिंबल यूज हो रहे हैं, एक माइनस और एक 3, इसीलिए कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर का ये रूल होता है कि हमेशा वन बाइट या वन सिंबल ही यूज होना चाहिए। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? अच्छा, लेट्स प्ले अ क्विज। आपको वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। आप बताइए कुछ सवालों का जवाब कि आपका फ़ोन नंबर कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। आपके फ़ोन में जो बैलेंस है वो कौन सा डेटा टाइप है? रियल, क्योंकि उसमें डेसिमल होते हैं। अच्छा, अ, आपका नाम कौन सा डेटा टाइप है? नाम तो कुछ नहीं आ रहा, तो आपका नाम होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्यों होता है? स्ट्रिंग इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ये सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। इसमें ये जो एच है वो एक कैरेक्टर है, ये ए एक कैरेक्टर है, जैसे मेरा नाम हर्ष है, ये ए एक कैरेक्टर है, आर एक कैरेक्टर है, एस एच कैरेक्टर है और एच भी एक कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है।
यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से जो डेटा टाइप बनता है, अलग से डेटा टाइप बनता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। इसके एग्जांपल्स होते हैं एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, इलिमिनेटर, क्लासेस, दिस। अब हम लास्ट पढ़ते हैं कि मेमोरी पे कैसे काम करता है। ठीक है? तो लेट्स सपोज हम हमारे पास ये रैम है। अब ये रैम में क्या हो रहा है कि एक प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कंज्यूम से मेमोरी इन रैम, उस मेमोरी कंज्यूम करता है प्रोग्राम। ठीक है, तो मेमोरी कंज्यूम किया। अब इस मेमोरी में, इस रैम के इस मेमोरी में दो दो चीज़ होता है। पहला क्या, कुछ पार्ट रिजर्व रहता है डेटा के लिए, कुछ का पार्ट रिजर्व रहता है इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो अगर कोई मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं तो हम लोग को डेटा चाहिए। मान लेते हैं हम लोग सम कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता चाहिए कि सम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को एडिशन चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि भाई जो भी नंबर है उसे सम करो। और डेटा होना चाहिए कि जिसको सम करे वो नंबर्स है क्या, 2 4 6 8 कुछ तो बताओ। तो डेटा भी चाहिए और इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें सम चाहिए, अगर हमने हमने जैसे इसमें डेटा एलोकेट करना चाहते हैं, तो हमें कितना स्पेसेस चाहिए होंगे, वेरिएबल कितने स्पेसेस चाहिए होंगे। देख देख, इस पे अगर हमें, जैसे इसमें डेटा है, हमें अगर इसमें डेटा स्टोर करना है तो हमें कितने स्पेस चाहिए होंगे। एक ए स्पेस चाहिए होगा जिसमें कि हम एक डेटा रख सकें। लेट सपोज हम लोग सम कर रहे हैं, तो बी चाहिए होगा जिसमें हम लोग दूसरे डेटा रख सके, दूसरा नंबर रख सके। और एक सी चाहिए होगा जिसमें हम लोग रिजल्ट रख सके, इन दोनों का सम रख सके। तो ये जो ए बी सी है, कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल आर नथिंग लाइक ए बी सी। वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ इन द मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल इसी को बोलते हैं। अब वेरिएबल नेम्स 0 to A to Z हो सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में। 0 to 9 हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है वेरिएबल नेम में। एक और कंडीशन होता है कि वेरिएबल नेम कांट बी, द फर्स्ट लेटर शुडंट बी अ डिजिट। ओके, अब नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं। सी प्लस प्लस में हमारा 32 कीवर्ड्स होते हैं। सी में हमारे 32 कीवर्ड्स होते थे सी में। सी प्लस प्लस में वो 48 हो जाता है बढ़ के। अगर मैं कीवर्ड्स के बारे में बताऊं कि, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच आर यूज्ड बाय द कंपाइलर इन कंपाइलेशन द प्रोग्राम। सो लाइक दिस इज अ कीवर्ड, कीवर्ड्स का टेबल। इसमें जो ब्लैक ब्लैक में लिखा हुआ है वो सी में भी था, और जो रेड में लिखा हुआ है वो सी प्लस प्लस में नया है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। तो डेटा टाइप्स कुछ तरह के होते हैं। इंट डेटा टाइप, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। तो इंट जो होता है वो इंटीजर टाइप डेटा टाइप होता है। कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप होता है। फ्लोट रियल टाइप होता है। डबल भी रियल टाइप होता है। इन सब के मेमोरी होते हैं 2 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। ये 16 बिट आर्किटेक्चर के थ्रू के मेथड से हम लोग देख रहे हैं। वॉइड भी डेटा टाइप होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होते हैं। और यस, लेट सपोज हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ए इंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू 5, कैर सी एच इज इक्वल्स टू ए, फ्लोट के इज इक्वल्स टू 3.45, डबल डी वन इज इक्वल, यस। तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो इंट ए और बी, हमने इंट पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, इंट वेरिएबल, एक नाम से ए और एक नाम से बी। फिर एक कैरेक्टर वेरिएबल स्टोर किया सी एच नाम से। एक फ्लोट स्टोर किया 3.45 वैल्यू का के नाम से। एक डबल स्टोर किया डी वन नाम से। तो ये हमें, हम पता है इसे इक्वल्स टू समझते हैं, पर ये इक्वल्स टू नहीं होता। हमारा मैथ बैकग्राउंड होता है इसलिए समझते हैं हमने इसे इक्वल्स टू पढ़ते हैं, पर असल में ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। हम इसे पढ़ना चाहिए ए कॉमा बी असाइंड 5, बी में 5 को असाइन किया गया। सी एच एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें कि ए को असाइन किया गया, लाइक दिस। सो डिक्लेयर वेरिएबल एनीवेयर। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि हम वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक unlike C, we can declare variable even after action statement. Like clear screen एक action statement है, इसमें ये बता रहा है कि स्क्रीन को क्लियर करो। उसके बाद हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं that int x is equals to 4। ये C प्लस प्लस में पॉसिबल है, बट इसमें C में एरर दिखाई गई है, क्योंकि C में हम हमेशा वेरिएबल को हमेशा फर्स्ट में डिफाइन करते हैं, उसके बाद हमको एक्शन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो आज के लिए तो काफ़ी हमने कीवर्ड्स तक पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल फर्स्ट, हमने पढ़ा कि हिस्ट्री क्या होती है। हमने फीचर्स पढ़े सी प्लस प्लस के। हमने प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, हमने ये सीखा कि हमने कंपेयर किया सी और सी प्लस प्लस को। फिर हमने ऊप्स के बारे में सीखा कि ऊप्स में कितने सारे रूल्स होते हैं।
फिर हमने सीखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बेसिक मतलब क्या होते हैं। फिर हमने एक सैम्पल प्रोग्राम भी सीखा। फिर हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है और हम क्यों पढ़ रहे थे और ये काम किस तरह से करता है। फिर हमने सीखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, मेमोरी में एलोकेशन कैसा होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं। फिर हमने सीखा कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमने सीख लिया। फिर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सीखेंगे। अ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।